वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अवाम दोस्त इक़दामात। नादरा की डिजिटल सर्विसेज के इस्तेमाल में नुमाया इजाफा हो गया है। पाक ID ऐप की मकबूलियत ने रिकॉर्ड कायम करने लगी। ऐप के मजमूई डाउनलोडर्स की तादाद 1,81,00,000 से तजावुज़। 7 माह के दौरान शहरियों की बड़ी तादाद ने पाक ID ऐप को डाउनलोड किया। 7 माह में पाक ID ऐप के डाउनलोडर्स 81,70,000 तक पहुँच गए। एंड्रॉयड सार्फिन पाक ID ऐप के बड़े सारिफ बनकर सामने आए हैं, जबकि मजमूई डाउनलोडर्स में एंड्रॉयड सार्फिन की तादाद 71,30,000 से तजावुज़ कर गई है। iOS प्लेटफॉर्म पर भी ऐप के इस्तेमाल में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तफसीलात जानेंगे, कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिएगा कलीम। जी बिल्कुल, नादरा की जानिब से जो डिजिटल सर्विसेज की फ्राहमी के हवाले से तशहीर का अमल शुरू किया गया था, इसके समरात अब सामने आने लगे हैं। जबकि पाक ID एप्लीकेशन की जो डाउनलोडिंग का अमल है, मजमूई तौर पर इसकी तादाद 1,81,00,000 तक तजावुज़ कर चुकी है। जबकि इसके साथ साथ ये बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो डाउनलोडिंग है वो नवंबर 2025 से मई 2026 तक की गई, जबकि इस दौरानिए में सबसे ज़्यादा जो डाउनलोडिंग का अमल है वो किया गया। जबकि बताया गया है कि 7 माह में जो पाक ID एप्लीकेशन की मजमूई तौर पर डाउनलोडिंग हुई है, उसकी जो तादाद है वो 81,70,000 है। जबकि सबसे ज़्यादा जो एंड्रॉयड सार्फिन हैं उनकी जानिब से पाक ID एप्लीकेशन को डाउनलोड किया गया है, जिसकी तादाद जो है वो 71,30,000 है। जबकि इसी के साथ साथ जो iOS प्लेटफॉर्म है उस पर भी पाक ID एप्लीकेशन को डाउनलोड किया गया है, जिसकी तादाद जो है वो मजमूई तौर पर 13,61,528 के करीब है। जबकि इसके साथ से ये बताया गया है कि शहरियों ने शनाख्ती दस्तावेज़ात समेत दीगर जो हैं उनकी सहूलियात का घर बैठे ही फ़ायदा लिया है। जबकि बताया गया है कि मार्च के अंदर जो पाक ID एप्लीकेशन है उसके ज़रिए से 3,96,000 जो सारिफीन हैं वो मुस्तफ़ीद हुए हैं। इसी तरह ही अप्रैल के अंदर और मई के अंदर जो कि 2026 में सबसे ज़्यादा जो पाक ID एप्लीकेशन है उस पर नादरा को दरख्वास्त मसूल हुई है, जिसकी तादाद जो है वो 5,17,700 के करीब बताई गई है। जबकि ये भी बताया गया है कि सिर्फ 3 माह के दौरान गुज़श्ता जो रिकॉर्ड थे वो टूट चुके हैं। जबकि सबसे ज़्यादा जो डाउनलोडिंग है पाक ID एप्लीकेशन की वो गुज़श्ता 3 माह में हुई है। जबकि सारिफीन की जानिब से न सिर्फ शनाख्ती दस्तावेज़ात बल्कि इसके अलावा जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और दीगर जितने भी शनाख्ती दस्तावेज़ात हैं उनकी तैयारी के लिए और उनके वसूल के लिए जो एप्लीकेशंस हैं उसका इस्तेमाल किया गया और वहाँ पर दरख्वास्त देकर तमाम तर सहूलियात से घर बैठे ही मुस्तफ़ीद हुआ गया है। जी कलीम, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। महकमे अक़लियती उमूर और इंसानी हुकूक ने तरक्याती बजट का तखमीना और तरजीहात का तयन कर लिया है। महकमे अक़लियती उमूर पंजाब का मजमूई तौर पर बजट 8 अरब से ज़ायद तजवीज़ किया गया है। महकमे अक़लियती उमूर और इंसानी हुकूक पंजाब ने तजावीज़ महकमे PNT को इरसाल कर दी। लाहौर फैसलाबाद गुजरांवाला की मसीही आबादियों की तरक्याती स्कीमों के लिए 3 अरब रखने की तजवीज़ दी गई है। लाहौर फैसलाबाद गुजरांवाला की मसीही आबादियों को मॉडल आबादियाँ बनाया जाएगा। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की जानिब से कहा क्या मजीद कहते हैं कि लाहौर डिवीजन के लिए 2 अरब रुपए रखने की तजवीज़ मुरतब की गई है। लाहौर फैसलाबाद और गुजरांवाला की मसीही आबादियों का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर होगा। उनका मजीद क्या कहना था, इस हवाले से अपडेट करेंगे। राउत इरशाद हमारे साथ हैं। जी राउत इरशाद। जी, महकमा इंसानी हकूक व कलीती उमूर की जानिब से डेवलपमेंट के हवाले से जो बजट है वो मुरतब कर लिया गया है। और वैसे तो मजमूई जो तरक्याती और गैर तरक्याती हुजम है वो अब 8 अरब से ज़ायद का तजवीज़ किया गया है। ताहम इस हवाले से आपको बताएं कि जो डेवलपमेंट की तरजीहात हैं उनमें पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि 3 डिवीजन्स की, जिनमें लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला डिवीजन शामिल हैं, इन डिवीजन्स के लिए मजमूई तौर पर 3 अरब रुपए अलग से भी मुख्तस किए गए हैं। और इन डिवीजन्स की जो मसीही आबादियाँ हैं उन पर ये खतीर रकम जो है वो खर्च की जाएगी, जहाँ पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा और जो मसीही आबादियाँ हैं वहाँ पर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए इन फंड्स को खर्च किया जाएगा। लाहौर डिवीज़न की मसीही आबादियों पर मजमूई तौर पर 2 अरब रुपए खर्च होंगे, जबकि गुजरांवाला और फैसलाबाद की मसीही आबादियों के लिए 50-50 करोड़ रुपए जो हैं वो खर्च किए जाएंगे। आपको बताएं कि ना सिर्फ ये बल्कि चीफ मिनिस्टर डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम को भी इस बजट में शामिल किया गया, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ जो है वो शामिल की गई है। इसी तरह से
मसीही कब्रिस्तानों और शमशान घाट के लिए भी की तामीर भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। जबकि मजमूई तौर पर जो पंजाब में गुरुद्वारे और गिरजाघर हैं उनकी बहाली पर जो है वो खती रकम खर्च की जाएगी, वो भी बजट तरजीहात में शामिल किए गए हैं। आप ये बताएं कि इस हवाले से तमाम तर तजावीज़ जो हैं वो महकमा PND को महकमा इंसानी हकूक़ व अक़लीती उमूर की जानिब से अरसाल कर दी गई हैं। ताहम सूबाई वज़ीर अक़लीती उमूर व इंसानी हकूक़ सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने दावा किया है कि गुज़िश्ता माली सालों के मुकाबले में ये खतीर रकम है जो अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके मसाइल हल करने पर खर्च की जाएगी, ख्वाह वो तालीमी हो या इंतज़ामी। उनको हर सूरत में रिलीफ जो है वो दिया जाएगा आइंदा माली साल 2026 और 27 के इस बजट में। और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ये जो हैं वो आइंदा माली साल में शामिल की गई हैं। जी, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद आगाह करने के लिए। अब यहाँ बात करें मुहर्रमुल हराम की पुरानी निकात के लिए ज़िले इंतज़ामिया के जामी प्लान के हवाले से, तो पूरे माह में 5235 मजालिस और 1553 जुलूस निकाले जाएंगे। अशरा मुहर्रम के दौरान 4502 मजालिस और 645 जुलूस होंगे। जुलूसों के रूट्स की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। बैरियर्स, वॉक थ्रू गेट्स और कनातों की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। DC ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम से 303 हसास पॉइंट्स की निगरानी की जाएगी। जुलूसों के रास्तों पर 1512 CCTV कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। LWMC के 1500 वर्कर्स सफाई पर मामूर होंगे। हंगामी सूरत हाल के लिए 55 एम्बुलेंसेज और 300 मोटर बाइक एम्बुलेंसेज अलर्ट कर दी गई हैं। मज़ीद इंतजाम के हवाले से आगाह करेंगे ताहिर खान। जी ताहिर। जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम की आमद है और इसके पुरअमन इनेकाद के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने एक जामे प्लान तश्कील दिया है, जिसके मुताबिक शहर के अंदर जो पूरे महीने में 5235 मजालिस होंगी और 1553 जुलूस निकाले जाएंगे। अगर हम पहले अशरे की बात करें यानी कि यकम से 10 मुहर्रम की, तो इस दौरान 4502 मजालिस जबकि 645 जुलूस बरामद होंगे मुख्तलिफ इलाकों से। जुलूसों के रूट्स पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी सिक्योरिटी मकसद के लिए, जबकि बैरियर्स, वॉक थ्रू गेट्स और कनाते लगाकर सिक्योरिटी की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। DC ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम से 333 हसास मुकामात ज़िले भर के अंदर जो होंगे उनकी मॉनिटरिंग खुसूसी की जाएगी और 1552 CCTV कैमरे यहाँ पर लगाए जाएंगे। LWMC के 1500 वर्कर जो होंगे वो सफाई पर तैनात होंगे। हंगामी सूरत से निपटने के लिए 55 एम्बुलेंसेज और 300 मोटर बाइक जो एम्बुलेंसेज होती हैं वो हाई अलर्ट पर रहेंगी। इसके साथ 9-10 मुहर्रम के दौरान सेंट्रल मॉडल स्कूल के करीब गामे शाह के करीब आर्जी अस्पताल भी कायम किया जाएगा और इसके साथ साथ अज़ादारों के लिए 77 क्लिनिक ऑन व्हील्स और 8 सिविल पॉइंट्स भी कायम किए जाएंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी शहर के अंदर जो लंगर और जो सबीलें तकसीम होंगी उनके खानों का मयार भी चेक करती रहेंगी। इसके साथ साथ आशूरा रूट्स पर स्ट्रीट लाइट्स और जो पैच वर्क है उसका काम भी अभी शुरू किया जाएगा और उस पर काम इस वक्त जारी है। अमन अमान को बरकरार रखने के लिए जो 4 शेड्यूल अफराद हैं उन पर खुसूसी नज़र रखी जाएगी। एहसास मकामात की मॉनिटरिंग के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम भी एक्टिव रहेगा। मैन होल्स और सीवरेज लाइन्स की सफाई भी यकीनी बनाई जाएगी, जबकि तमाम जो हसास मुकामात हैं और तमाम जो जुलूस और मजालिस के मुकामात हैं उन पर सिक्योरिटी की जो फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाएगा। जी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। सब्ज़ाज़ार के एल ब्लॉक में 4 रोज़ से शदीद लोड शेडिंग के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर होने से मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो गए। रिहायशी कहते हैं कि शिकायत कई बार की मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। सब्ज़ाज़ार के एल ब्लॉक में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बनाती है, जहाँ बिजली की बंदिश के बायस घरेलू निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो रहा है। रिहायशियों का कहना है कि बिजली के तरसीली निज़ाम में खराबी के बायस घंटों बिजली गायब रहती है, जिससे न सिर्फ शदीद गर्मी में मुश्किलात बढ़ गई हैं बल्कि पानी की फराहमी भी मुतासर हो रही है। शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर बिजली के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए और लोड शेडिंग के मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके।
फ़ज़ाई अमले की ड्यूटी के औकात कार ही CAA बतौर रेगुलेटर अपने ही हुक्मनामे पर अमल दरामद कराने में नाकाम है। ड्यूटी के औकात कार रेस्ट से मुतालिक CAA के एक ही दिन में 2 हुक्मनामे जारी किए गए। 5 जून को तमाम एयरलाइंस क्रू की 12 घंटे ड्यूटी के बाद लाजमी रेस्ट का हुक्म दिया गया है। डायरेक्टर फ्लाइट स्टैंडर्ड CAA ने 5 जून को पहला हुक्मनामा जारी किया। 5 जून को ही जारी अगले हुक्मनामे में अपने हिदायतनामे की ही नफी कर दी गई। इस हवाले से अपडेट करेंगे सईद अहमद हमारे साथ हैं। जी सईद, बताइएगा। फ़ज़ाई हमले की ड्यूटी के कार का ये मामला है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो बतौर रेगुलेटर अपने ही हुक्मनामे पर अमल दरामद कराने में बेहद तौर पर नाकाम है वो दिखाई दे रही है। फ़ज़ाई हमले की ड्यूटी के कार और रेस्ट से मुतल्लिक़ सिविल अथॉरिटी का एक ही दिन में 2 हुक्मनामे हैं वो जारी किए गए थे और राय के मुताबिक 5 जून को तमाम एयरलाइन क्रू की 12 घंटे ड्यूटी के बाद लाजमी रेस्ट का हुक्मनामा है वो दिया गया था। तो डायरेक्टर फ्लाइट स्टैंडर्ड सिविल अथॉरिटी ने 5 जून को पहला हुक्मनामा है वो जारी किया, जबकि इसी तारीख को जारी अगले हुक्मनामे में अपने ही हिदायतनामे की नफी कर दी और अगले हुक्मनामे में क्रू ड्यूटी टाइमिंग के हवाले से एयरलाइंस को अपनी मर्जी के रोस्टर पर काम करने की हिदायत है वो कर दी थी। तो फ़ज़ाई कहते हैं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो फ़ज़ाई हमले के हवाले से उनकी ड्यूटी और रोस्टर की रेगुलेट करने का काम है वो अदा करती है, लेकिन अपने ही हुक्मनामे की नफी है वो दोबारा की गई और तमाम एयरलाइंस को हिदायत की गई हैं कि वो अपनी मर्जी के रोस्टर के मुताबिक फ़ज़ाई हमले की ड्यूटियाँ हैं वो लगाए। जी सईद अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद रमजान भट्ट को ग्रेड 19 और 20 में तरक्की देने के मामले पर इंफॉर्मेशन कमीशन में दायर दरख्वास्त पर अहम फैसला सामने आ गया है। लेस्को के चीफ लॉ ऑफिसर ने रिकॉर्ड फराहमी के लिए कमीशन से 10 रोज का वक्त मांग लिया है। लेस्को के चीफ लॉ ऑफिसर ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन को बताया कि ग्रेड 19 और 20 में तरक्की देने का रिकॉर्ड फराहमी से गुरेजा नहीं, ताहम 10 रोज का वक्त दिया जाए, जिस पर कमीशन ने दरखास्त गुजार को इतराज न होने पर लेस्को की लीगल टीम को 10 रोज का वक्त दे दिया है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से प्रमोशन बोर्ड की कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगा था, क्योंकि लेस्को के मुताबिक चीफ इंजीनियर अतीक अहमद खान ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिकॉर्ड की दरखास्त दायर कर रखी है, जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कार्रवाई की मुस्तदिका कॉपी मांगी थी। कमीशन ने चीफ लॉ ऑफिसर को इंफॉर्मेशन कमीशन में भी कॉपी जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। और लाहौर में शदीद गर्मी और बदतरीन लोड शेडिंग, गर्मी से सताए शहरियों ने नहर का रुख कर लिया। गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए शहरी नहर में नहाने लगे। नहर के किनारे शहरियों और बच्चों का गैर मामूली रश बरकरार है। फैमिलीज की बड़ी तादाद तफरीह और ठंडक के लिए नहर पहुंच गई है। नौजवान गर्मी से बचने के लिए नहर में गौते लगाने लगे हैं। छुट्टी के रोज़ नहर के मुख्तलिफ मकामात पर रश भी बढ़ गया है। समरा फातिमा हमारे साथ ही मौजूद हैं। समरा, बताइए शहरी किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर बात कर लीजिए तो आज छुट्टी का रोज़ है, लेकिन गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। शहर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग भी जारी है और उसमें भी इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, जिसके बाद शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए लाहौर केनाल का रुख कर लिया है। केनाल पर मुख्तलिफ मकामात पर हमें शहरियों का रश देखने में नज़र आ रहा है। ना सिर्फ बच्चे और नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि फैमिलीज भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर तैराकी की जा रही है। कोई दरख्तों से चढ़ के गौते लगा रहा है। बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। आप बच्चे इधर आओ, आप इधर आओ। इतना शर्मा, आप मुझे बताइएगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम देख रहे हैं कि आप लोग जो है वो दरख्तों पे चढ़ के गौते लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? लाइट वाइट भी नहीं आ रही है। लाइट आ रही है, लोग ना नहाने आए हैं, गर्मी है, गर्मी के दौरान वाम नहाने आती है नहर पे, ठीक है। बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप मुझे बताओ क्या कहना चाहोगे, कैसा लग रहा है? आज छुट्टी भी है। बहुत अच्छा लग रहा है, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप मुझे बताओ किस तरह से एंजॉय कर रहे हो? गाड़ी लगा के एंजॉय कर रहे हैं। जी, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, फैमिलीज भी यहाँ पर मौजूद हैं। फैमिलीज हमने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो जो है उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर नौजवान भी मौजूद हैं, बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं और उनका यही कहना है कि गर्मी की शिद्दत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में वो गर्मी से सताए हुए थे, जिसके बाद से उन्होंने लाहौर केनाल का रुख किया है और यहाँ पर तैराकी भी कर रहे हैं, गौते भी लगा रहे हैं, नहा भी रहे हैं और इसी तरह से गर्मी की शिद्दत को कम करने की कोशिश की जा रही है। जी, गर्मी की शिद्दत को कम करने की कोशिश की जा रही है। शहरी नहर पर नहा के एंजॉय कर। समरा फातिमा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया।
तपती धूप और लू का तोड़ लाहौरियों के लिए चाटी की लस्सी फेवरेट बन गई है। शहर भर में फुटपाथों और सड़क किनारे लस्सी के स्टॉल्स कायम कर दिए गए। इस हवाले से अपडेट करेंगी अफशा रिजवान। जी अफशा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही है और इस गर्मी की शिद्दत को निजात देने के लिए या इससे निपटने के लिए लाहौरी जो हैं चाटी की लस्सी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहर भर में जगह जगह रोड किनारे फुटपाथ पर ये चाटी की लस्सी बेचने वाले यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मटके के अंदर ये चाटी की लस्सी रखी गई है, क्योंकि मटके में वैसे भी जो शरबत होता है या पानी होता है वो ठंडा रहता है, तो इसको मटके में रख के चाटी की लस्सी बेची जा रही है। चाटी की लस्सी के फ़ायदे क्या होते हैं ये इन्हीं से हम जान लेते हैं। मुझे बताइएगा, ये चाटी की लस्सी सिर्फ गर्मियों में बेचते हैं और इसके क्या फ़ायदे होते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये इसके फ़ायदे ये होते हैं, ये इसकी तासीर जो है ना ठंडी होती है। जब गर्मियों का सीज़न आता है ना, हम इधर यानी कि सड़क के किनारे आ जाते हैं या इधर से ये लगा लेते हैं और इससे जो है ना ठंडक महसूस होती है, इसकी तासीर ठंडी होती है। फ़ायदा इसके बहुत हैं। दही लेकर उसमें पानी हल कर और बर्फ़ उसमें डाल के ना इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद ये हम लोगों को ये पेश। फ़ी गिलास कितने का बेचते हो? फ़ी गिलास जो बड़ा है ना वो 100 रुपये का है, उससे छोटा जो है वो 50 रुपये का, इस तरह जो है। हाँ जी बिल्कुल, 100 रुपये 50 रुपये की चाटी की लस्सी बेची जा रही है और शहरियों की खासा बड़ी तादाद है। इस तरफ भी मैं अगर आपको दिखाऊं कि जो ये पीती हुई दिखाई दे रही है चाटी की लस्सी, और चाटी की लस्सी के बारे में कहा जाता है कि बहुत फ़ायदेमंद होती है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। और जैसे कि गर्मियाँ हैं, हीट स्ट्रोक का ख़तरा होता है, लू लगने के ख़तरात होते हैं और गर्मियों में पसीने की वजह से सारी नमकियात और पानी जिस्म से निकल जाता है। जो चाटी की लस्सी जो है इन तमाम चीज़ों को रीस्टोर करती है बॉडी के अंदर। दही जो है मैदे को ठंडा रखती है और तासीर उसकी ठंडी होती है। साथ ही साथ जो चाटी की लस्सी है वो आपके नमकियात भी पूरे करती है और बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसी तरह शहरी जो है लाहौरी इस चाटी को लस्सी को पी रहे हैं और गर्मी को जो है बर्दाश्त कर रहे हैं या उसका जो है मुकाबला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अपडेट करने के लिए मुल्तान रोड से मुंसलिक खंजरवाल आबिद कॉलोनी रोड टूट फूट का शिकार है। सड़क पर गहरे गड्ढे, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे तलहा अशरफ। जी तलहा। जी बिल्कुल, हंजरवाल के इलाके में मौजूद हूँ। आबिद कॉलोनी है और मुल्तान रोड से मुंसलिक ये रोड है और खस्ता अली का शिकार है। अरसा दराज से रोड जगह जगह से खड्डों का शिकार है। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सामने मस्जिद भी है और सीवरेज का पानी भी खड़ा रहता है। शहरी की जानिब से अपील की जा रही है इसको ठीक किया जाए। शहरी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बताइएगा क्या क्या मसाइल देखने को मिलते हैं इसकी वजह से और इंतज़ामिया को आगाह किया है, वो क्या कहते हैं? जी उनसे रब्ता किया था, वो कह रहे हैं जी जल्द हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। देखिए अब कब होता है। तो क्या क्या मसाइल होते हैं? यही गुजरने के लिए मुश्किल होती है कि तंगी है गुजरने के लिए। देखिए पानी खड़ा है, दे चलने में मसला आता है, गाड़ी ठीक नहीं चलती। यही बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि रोड ख़राब होने की वजह से आमदोरफ्त में भी काफ़ी मसाइल देखने को मिलते हैं। बाइक सवार को भी काफ़ी मुश्किल होती है गुजरने के लिए, उनकी कीमती गाड़ियाँ भी ख़राब होती हैं। अपील की जा रही है कि जल्द अज जल्द इस रोड की मरम्मत करवाई जाए ताकि इलाका मकीन यहाँ पर आसानी से आमदोरफ्त आसान बना सके। जी तलहा अशरफ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से सिक्योरिटी और इंतजामी अमूर का जायजा। DC लाहौर अली एजाज ने जुलूस मजालिस के रूट्स पर इंतजामी अमूर बारे आगाह किया। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने सिक्योरिटी इंतजाम बारे ब्रीफिंग दी। इस हवाले से अपडेट करेंगे दुर्र नयाब हमारे साथ हैं। जी दुर्र नयाब। दुर्र नयाब, आप मुझे सुन सकते हैं तो आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का सूबाई दारुल में मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से सिक्योरिटी इंतजामी अमूर का जायजा लिया गया। इस मौके पर DC लाहौर के अपने शहर अली एजाज भी मौजूद थे। जिन जुलूसों और मजालिस के रूप के इंतजामी अमूर के शहरियों के हवाले से भी आगाह किया गया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने भी मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की सिक्योरिटी के बारे में ब्रीफिंग दी। लाहौर के मरकजी जुलूस के गिर्द हिफाजती हिसार, लंगर पानी और जुलूस की तब्दीलियों के इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। जुलूसों के रास्ते में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। सूबाई बिलाल हासिल ने बाका LDA, LWMC, PHA, MCS, ZC और दीगर इदारों को हिदायत की कि कोऑर्डिनेशन बेहतर रखें और जुलूसों के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल पर नजर रखें और हर तरह से किसी तरह भी कोई इदारा अलर्ट रहे बगैर ना हो। किसी भी तरह से कोई रिस्पॉन्स फोर्स भी बनाई जाएंगी। जी दुर्र नायाब आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। नशीमन इकबाल फेज 2 राना इमरान की जानिब से MP मलिक शहबाज अली खोखर के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया।
मलिक शौकत, राना अली इमरान, मलिक मंशा, तारिक कंबो, हाफिज कारी, अब्दुल रऊफ भी शरीक हुए। तकरीब का अहवाल जानेंगे अरबाज खान से। जी अरबाज, आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नशेमन इकबाल फ़ेज़ 2 में, जहाँ पर राना इमरान की जानिब से MP मलिक शहबाज अली खोखर के एज़ाज़ के अंदर एक तकरीब का अहतमाम किया गया और उनकी पुरतपाक इस्तकबाल भी की गई। अवाम ने भी यहाँ पर शिरकत की, मुलाकात हुई और जो बाहमी दिलचस्पी के अमूर हैं वो ज़ेर बहस रहे। क्या मज़ीद तफसीलात हैं MP साहब से जानते हैं। सर बताइएगा, आपके दोस्त अहबाब, आपके कारकुनान आपसे मोहब्बत का इजहार करते हैं, आपके एज़ाज़ में आज यहाँ पर ये तकरीब भी अहतमाम हुई है, क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं राना इमरान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपने इलाके के जो सीनियर नुमाइंदे उनको बुलाया। मलिक शौकत साहब का, चेयरमैन साहब का टाउनशिप से आया, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मंशा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, कारी साहब का, सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन्होंने मेरे लिए, मेरे एजाज़ में ये एक पुरतकल्लफ ब्रेकफास्ट दिया हज में आने की खुशी में। तो साथ ही हमने इस इलाके की डेवलपमेंट के हवाले से बातें की और इंशाल्लाह जो भी हमसे हो सकता है, आपको पता है कि हम कोशिश करते हैं और मरीम नवाज शरीफ साहिबा के विजन के मुताबिक साफ़ सुथरा पंजाब हो, रोड डेवलपमेंट हो, सीवरेज का निज़ाम हो, हर तरह का जो तो हम उसको डिस्कस किया और इंशाल्लाह जो इस इलाके में काम होने वाले हम इंशाल्लाह प्रायोरिटी पे वो करवाएंगे। जी हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना अवामी नुमाइंदे का कहना है कि अवामी रब्ता कायम रखते हुए वो अपने कारकुनान, अपने दोस्त अहबाब के दरमियान मौजूद हैं। उनकी ये कोशिश है कि उनके तमाम तर मसाइल को हल करके दिखाएं। जी अरबाज, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। फूड सेफ्टी एंड एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ज़ेर तमाम ज़रूरी तौसीई अफसरों की इस्तेदादकार में इजाफे के लिए तरबती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब में सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली साहू ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली साहू ने कामयाब तरबियती प्रोग्राम के इनेकाद पर मुंतज़मीन को खैरात तहसीन पेश किया और तरबियत मुकम्मल करने वाले ज़रूरी अफसरान में असनाद तकसीम की। इफ्तिखार अली साहू ने कहा कि जदीद ज़रूरी तकाज़ुन से हम आहंग पेशा वराना तरबियत वक्त की अहम ज़रूरत है।